फ्रेंड्स, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कंप्लीट वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। हमने इसे सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों कहा? क्योंकि इस स्टार्टर में हमने किसी भी तरह से कोई टाइमर का कनेक्शन नहीं किया है। तो उस कंडीशन में किस तरह से कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम कंपोनेंट्स की बात करते तो हमने यहाँ पर टोटल 3 कॉन्टेक्टर कनेक्ट किए हैं। मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और यह लास्ट में हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर है। यदि हम कॉन्टेक्टर्स में वर्किंग की बात करते हैं तो कॉन्टेक्टर में देखिए, यह जो नीचे वाला सेक्शन होता है यह हमारे पास कॉन्टेक्टर का आउटपुट सेक्शन है, ठीक है, जहाँ से मोटर का कनेक्शन किया जाएगा। यह ओवरलोड रिले का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से आर, वाई एंड बी 3 टर्मिनल हमारे मोटर टर्मिनल पर जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्टेक्टर का आउटपुट से आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्टर का यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई हमें कनेक्ट करना होगी आर वाई बी। जब कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में आउटपुट जो मिलेगा वो हमें यहाँ से आउटपुट सिरे से मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्टर का आउटपुट सिरा। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। यह एनो टर्मिनल है जो कि कंट्रोल, आप इसे कह सकते कंट्रोल टर्मिनल है, ठीक है। जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ से यह एनो बनेगा, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यह आपस में एनो बनेगा। यह हमारे पास ओवरलोड रिले का एनसी टर्मिनल नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई जाती रहेगी। जब हम इस पुश बटन को प्रेस करते हो सप्लाई कट ऑफ होगी। यह एनो टर्मिनल है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई स्टॉप रहेगी। जैसे पुश बटन को प्रेस किया, स्टार्ट पुश बटन को, तो सप्लाई ऑन होगी, ठीक है। तो यह एनो टर्मिनल है। यह इसकी एनवीसी कॉइल है। एनवीसी कॉइल 230 वोल्ट की भी हो सकती है और 440 वोल्ट की भी। यह एनवीसी कॉइल 440 वोल्ट के आप 500 वोल्ट देख सकते हैं। इसमें 2 फेज हमें कनेक्ट करना होगा। यह कॉन्टेक्टर का इनपुट सिरा और यह आउटपुट सिरा है। स्टार कॉन्टेक्टर में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो टर्मिनल है उसे शॉर्ट किया हुआ है। जिस तरह से हम स्टार कॉन्टेक्टर में शॉर्ट कर रखते हैं, ठीक है। किस तरह से पावर वायरिंग की जाएगी तो यहाँ पर हमें आर वाई बी इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी। ये मेन कॉन्टेक्टर है, ठीक है। यहीं से आर वाई बी हमारा लुक होगा डेल्टा कॉन्टेक्टर पर, ठीक है। डेल्टा कॉन्टेक्टर पर सेम फेज सीक्वेंस हमने रखा है, आर वाई बी लुक किया है। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो आर वाई बी, ठीक है, जो आर वाई बी है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। डेल्टा कॉन्टेक्टर का आउटपुट यहाँ कनेक्ट किया है। यहीं से 3 वायर मोटर टर्मिनल पर भी जाएंगे और 3 वायर मेन कॉन्टेक्टर से जाएगी। तो टोटल 6 वायर जाएंगे मोटर टर्मिनल पर, 3 मेन कॉन्टेक्टर से और 3 डेल्टा कॉन्टेक्टर से। यहीं से आर वाई बी हमने लुक किया है स्टार कॉन्टेक्टर पर, ठीक है। स्टार कॉन्टेक्टर पर आर वाई बी है। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ पर ये ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। जिस तरह से हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारे पास वायरिंग होती है, ठीक है। तो ये पावर वायरिंग इसकी काफ़ी सिंपल थी। कंट्रोल वायरिंग आप केयरफुली वॉच कीजिए। तो यहाँ से हमने एक फेज़ लिया, आर फेज़ लिया है, इसे केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले इसे डायरेक्टली कॉइल पर कनेक्ट किया, ठीक है। तो एक फेज़ हमारा डायरेक्टली कॉइल पर आ गया है, ठीक है। कॉइल को हमें 440 वोल्ट देना है तो एक फेज़ डायरेक्ट दिया है। यहाँ से उसी फेज़ को हमने लुक किया है और इसे ये एड ऑन ब्लॉक है, ठीक है। एड ऑन ब्लॉक के एनसी पर कनेक्ट किया है। चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसे एड ऑन ब्लॉक के एनसी पर कनेक्ट किया इंटरलॉकिंग के लिए, ठीक है। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर की एनसी पर कनेक्ट किया है। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा, देखिए कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। जब कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तभी सप्लाई पास होगी। और नीचे वाला जो टर्मिनल है ये एनो टर्मिनल होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई स्टॉप रहेगी। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो सप्लाई ऑन होगी। तो नीचे वाला एनो रहता है, ऊपर वाला एनसी रहता है, ठीक है। तो इसे एनसी पर कनेक्ट किया है, ठीक है। फेज़ को एनसी पर कनेक्ट किया है। यहीं से इसी फेज़ को कनेक्ट किया है कॉइल पर। दैट मीन्स डेल्टा कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है उसमें डायरेक्ट सप्लाई आई है मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर पर डायरेक्ट हमने सप्लाई कनेक्ट किया है। बट जो स्टार कॉन्टेक्टर है, स्टार कॉन्टेक्टर में सप्लाई कनेक्ट करने के लिए इसका एनसी यूज़ किया इंटरलॉकिंग के लिए। जब ये कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी सप्लाई पास होगी। यदि डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो सप्लाई पास नहीं होगी। तो इसके कॉमन से, ठीक है, इसे स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल पर सप्लाई कनेक्ट किया है। अभी के लिए हमने यहाँ पर स्टार कॉन्टेक्टर की इंटरलॉकिंग कर दिया है। जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा।
आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो एक फेस की वायरिंग हमारी हो चुकी है, स्टार कॉन्डक्टर की इंटरलॉकिंग भी हो चुकी है। अब सेकंड फेस की वायरिंग समझते हैं। तो यहाँ से एक लूप हमने लिया है, बी फेस हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक लूप कनेक्ट किया। इसे सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका एनसी का इनपुट है P1 टर्मिनल ओवरलोड रिले का आप इसे कह सकते हैं, P1 पर कनेक्ट किया है, ठीक है। P2 से एक कनेक्टर हमें लेना है और P2 से एक लिंक हम लेंगे इस तरह से। तो इस लिंक को हमें कनेक्ट करना है P4 पर। हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझ रहे हैं, केयरफुली वॉच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक सप्लाई कंटिन्यू आ रही है P2 से P4 पर, ठीक है, कंटिन्यू है यहाँ पर सप्लाई। अब जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो P4 से हमारी जो सप्लाई P4 पर जो आई है वो P3 से निकलेगी और इसे हम P3 से कनेक्टर लेते हैं और इससे स्टार कॉन्डक्टर को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनो टर्मिनल है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो ये सप्लाई आएगी यहाँ से और इसे ले जाकर हमें कनेक्ट कर देना है स्टार कॉन्डक्टर की कॉइल पर, ठीक है। तो स्टार कॉन्डक्टर की कॉइल पर एक फेज हमारा आया है डेल्टा कॉन्डक्टर के एनसी से और दूसरा आया जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो सबसे पहले स्टार कॉन्डक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है। जैसे हमने प्रेस किया तो स्टार कॉन्डक्टर ऑपरेट हो चुका है, ठीक है। अब वायरिंग को केयरफुली वॉच कीजिए। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके सबसे पहले स्टार कॉन्डक्टर ऑपरेट होगा। अभी यहाँ से देखिए जो P4 है, P4 से ही हमें एक कनेक्टर लेना है, P4 से, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, होल्डिंग सप्लाई भी आप इसे कह सकते हैं। तो P4 से हमने एक कनेक्टर लिया, होल्डिंग सप्लाई आप इसे कह सकते हैं। होल्डिंग किस तरह से दी जाएगी, केयरफुली वॉच कीजिए। मेन कॉन्टेक्टर पर तो इसे हमने लिया है और इसे जो ऑक्सिलरी ब्लॉक है या एड ऑन जो ब्लॉक है इसके NO पर कनेक्ट करना है। NO पर, नीचे वाला टर्मिनल NO होता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। NO पर कनेक्ट किया, ठीक है, ठीक है। इसे NO पर कनेक्ट कर दिया है। जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा स्टार कॉन्डक्टर ऑपरेट होगा। स्टार कॉन्डक्टर जब ऑपरेट होगा तो उसके साथ ही मेन कॉन्डक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, तो NONC बनेगा। और ऊपर की तरफ जो दो दिख रहे हैं कॉमन, उसमें ऑलरेडी हमने एक लिंक कनेक्ट कर कर रखा है कॉमन पर, ठीक है। तो कॉमन से एक वायर आएगा, ठीक है, NO के आउटपुट से और इसे ले जाकर मेन कॉन्डक्टर को ऑपरेट कर देना है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा स्टार कॉन्डक्टर ऑपरेट हुआ। स्टार कॉन्डक्टर ऑपरेट हुआ तो ये होल्डिंग सप्लाई हम यहाँ लाए हैं और इसे NO पर कनेक्ट किया है। अब जब स्टार कॉन्डक्टर एक बार ऑपरेट हुआ तो NO से सप्लाई आएगी और इसे कनेक्ट कर देना है जो ऑक्सिलरी हमारे पास कॉन्डक्टर का टर्मिनल है यहाँ पर, ठीक है। और यहीं से एक सप्लाई लेकर हमें मेन कॉन्डक्टर को ऑपरेट कर देना है, ठीक है। तो जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो स्टार कॉन्डक्टर ऑपरेट होगा। स्टार कॉन्डक्टर जब ऑपरेट होगा तो उसके NO से यहाँ पर सप्लाई आएगी होल्डिंग के लिए और यहीं से हमारा मेन कॉन्डक्टर भी ऑपरेट होगा, ठीक है। देखिए तो इसे हमने कॉइल पर कनेक्ट कर देना है। तो इससे होगा क्या, मेन कॉन्डक्टर तो ऑपरेट होगा ही होगा, प्लस मेन कॉन्डक्टर की होल्डिंग सप्लाई भी हो जाए। कैसे होगी, क्योंकि जो NO टर्मिनल है और ऊपर का जो P4 टर्मिनल है, एक बार जब हमारा कॉइल ऑपरेट होगी तो वो NO है तो उस कंडीशन में NC बन जाएगा और होल्डिंग वहाँ पर हमारे पास मेन कॉन्डक्टर को मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही प्रेस किया स्टार कॉन्डक्टर ऑपरेट हुआ है, यहीं इसके NO से यहाँ पर सप्लाई आएगी और क्योंकि ये NO है, ठीक है, यह और यह NO है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई आएगी, ठीक है, स्टार कॉन्डक्टर के NO से। और जब स्टार कॉन्डक्टर ऑपरेट हुआ तो इसके कॉमन से सप्लाई यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर आ जाएगी और यहीं से कॉइल पर सप्लाई जाएगी, ठीक है। केयरफुली वॉच कीजिए, ठीक है। कॉइल पर सप्लाई जाएगी और इसे होल्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते जैसे ही ऑपरेट होगा तो ये आपस में NC हो जाएगा और यहाँ से इसे होल्डिंग मिल जाएगी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो मेन कॉन्डक्टर ऑपरेट हो चुका है परमानेंटली होल्डिंग के साथ और जितनी देर के लिए पुश बटन को प्रेस किया उतनी देर के लिए स्टार कॉन्डक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है। जैसे पुश बटन को छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में स्टार कॉन्डक्टर स्टॉप हो जाएगा और डेल्टा कॉन्डक्टर ने पिकअप होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन पर देखिए यहाँ पे सप्लाई आ रही है। अब इसके NC से हमें लेना है, ठीक है। तो एक वायर इसके NC पर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही स्टार कॉन्डक्टर स्टॉप हुआ तो इसके NC से यह वायर निकलेगा, सप्लाई निकलेगी
क्योंकि कॉमन पर ऑलरेडी सप्लाई आ रही है हमारी होल्डिंग। ठीक है, जैसे ही हमने पुश बटन को छोड़ा तो स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से यह वायर निकलेगा और एनसी से इंटरलॉकिंग करते हुए डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है, तो डेल्टा कॉन्टेक्टर हमारा पिकअप हो जाएगा। ठीक है, हमारी यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरह से वर्किंग रहेगी। ठीक है, एक बार हम वर्किंग देख लेते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जितने देर के लिए हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर रखा है उतने ही टाइम के लिए हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ते हैं तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा, मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएंगे। इस स्टार्टर में हमने किसी भी तरह का कोई टाइमर कनेक्शन नहीं किया है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।